अपयस की मत बांधो गठरिया अपयस की। अपयस की रे पराए बस की, अपयस की रे पराए बस की मत बांधो गठरिया अपयस की मत बांधो गठरिया अपयस की। परिचित जी कथा के प्रसंग में क्या कह रहे थे? ये तो बाद में कहा, ये बच्चे जब बात कर रहे हैं इसलिए कहा, ये कथा में नहीं कहा है। प्रसंग जो था वो अब मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, तो बैठ जाओ दोनों लोग। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम। संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है, संस्कार से। तो ऐसी अवस्था में रामायण पढ़ना चाहिए, माताओं को रामायण पढ़ना चाहिए, अच्छी कथा सुननी चाहिए, टीवी सिनेमा इत्यादि कुछ नहीं देखना चाहिए। घर में हीरोइन के पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। धार्मिक चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के चित्र लगाने चाहिए, महापुरुषों के, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, ऐसे महापुरुषों के पोस्टर जो है ना स्वरूप लगाने चाहिए अपने कमरों में। लेकिन अब तो मैंने जहां भी चले जाओ तो वहाँ हीरो हीरोइन के फोटो लगे होते हैं, और वो तो अपनी मस्ती करने वाले होते हैं। इसलिए आज संतान कैसी है कि सेवा नहीं कर रही, क्योंकि वो जो पोस्टर देखे ना तो बच्चे के ऊपर वही असर चला गया, उसके ऊपर जैसे पोस्टर थे वैसे ही। और अब तो एक और नया वो हो गया है ना, वो जब से सिद्धू मूसे वाला मरा है ना तब से अब ऑटो पे देख लो, हेयर कटिंग सैलून पे देख लो, जहां भी देखो तो उसी की फोटो लगी होती है। क्या वो भगवान था? आप पंजाब जाओगे तो पता चलेगा वो कैसा था, कौन था, आपको भी पता नहीं। बच्चे तो उसी के दीवाने, मेरी समझ में नहीं आती। अरे कोई महापुरुष होता, उसके पीछे चलते, उसका अनुकरण करते तो कितना अच्छा लगता। वो कुछ पता नहीं उसके बारे में आपको। इसलिए तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, क्या भटक गया है संसार अपने मार्ग से। तो संस्कार से गर्भ की शुद्धि होती है। और नारद जी ने कयादू के गर्भ की शुद्धि की, क्योंकि कथा सुना सुना करके, प्रवचन सुना सुना करके, और कयादू के गर्भ की शुद्धि हो गई। और वो जो बालक हुआ बाद में प्रहलाद, वो भगवान का भक्त पैदा हुआ, भगवान का भक्त। छोटा था बालक, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, ये गुरु शुक्राचार्य के जो पुत्र थे संड और अमर, इनके आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा है। और जब आश्रम में पढ़ने के लिए गया तो यहाँ राक्षसी विद्या नहीं पढ़ता, ये तो भगवान की भक्ति की चर्चाएं करता है। भगवान की भक्ति इसके रग रग में बसी हुई। संड और अमर ने देखा है, ये बालक तो भक्ति की चर्चा करता है, ये तो नारायण का भक्त है, और ये तो कहीं भी बिल्कुल राक्षसी विद्या बिल्कुल नहीं सीखता। अब क्या करना चाहिए? उसी समय उन्होंने शिकायत की शुक्राचार्य जी से, अपने पिताजी से, और शुक्राचार्य जी ने ये शिकायत हिरण्यकश्यप से की जाकर के। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम ऐसा क्यों करते हो, जो ये राक्षसी विद्या क्यों नहीं सीखते हो, और ये धर्म की चर्चा, विष्णु की भक्ति ये क्यों सीखते हो? तुम्हें पता है विष्णु ने तुम्हारे चाचा को मारा था, ये भक्ति छोड़ दो, विष्णु की भक्ति छोड़ दो। कहा नहीं पिताजी, सब कुछ छोड़ सकता हूँ पर ये नहीं छोड़ सकता। क्यों? कहिए मेरे मन में बस गई है, रग रग में समा गई है। बहुत समझाया, लेकिन कहा नहीं माना, बिल्कुल प्रहलाद नहीं माना। गुरु शुक्राचार्य से फिर कहा एक बार फिर ले जाओ, और ले जा करके से समझा देना। संडा और अमर को दे दिया, फिर समझाया, लेकिन नहीं समझा। वो अपने जो बालक हैं, साथी जो बच्चे हैं, प्रहलाद उन्हें शिक्षा देते हैं। मेरे मित्रों सुनो एक बात बड़ी ध्यान से,
क्या बात? वो ये बात है कि संसार से प्रीत न करना। भगवान की 9 भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की 9 भक्ति हैं। श्रवण पहली भक्ति है श्रवण। जय हो। कितने धन्य हो आप लोग, बड़े समझदार हो वास्तव में। जय जय श्री राधे श्याम। पहली भक्ति है श्रवण, और श्रवण नहीं किया तो फिर कीर्तन कैसे करोगे? दूसरी भक्ति है कीर्तन, तो जब श्रवण नहीं किया तो कीर्तन कैसे हो जाएगा? इसलिए पहली भक्ति धारण करो, श्रवण पहले सुन लो ढंग से, तब कीर्तन कर पाओगे। अभी पहली भक्ति नहीं आई है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और 9वीं कैसे आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। पहली भक्ति है श्रवण, तो पहले श्रवण भक्ति करो। और दूसरी है कीर्तन, विष्णु स्मरणम, भगवान की याद करो। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की पूजा करो, उनकी मूर्ति की पूजा करो। अर्चनम वंदनम, अर्चना करो, फिर वंदना करो। दास्यम, मैं आपका दास हूँ। सख्यम, मैं आपका सखा हूँ। आत्म निवेदनम, और सब कुछ समर्पण कर दो प्रभु को। मैं जो कुछ है सो आपका है प्रभु। और हम आरती में गाते तो हैं, तन मन धन सब तेरा, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण कहते हैं पर कभी किया नहीं है अर्पण। अभी झूठ बोलते हैं ना, झूठ। जैसे माताएं जाती हैं देवी मैया की पूजा करने के लिए तो क्या गाती हैं? सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी। और सोने के का मिट्टी के तो झूठ क्यों बोलते हो? और झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। भगवान से भी झूठ बोलते हैं तो यहाँ भी सब झूठ ही झूठ है। और गंगा जल थोड़ी है, साधा नल का पानी। लेकिन कहते हैं सोने की थाली में भुजना परोसे। सोने की थाली में कहाँ परसे? सादा में परसे। तो कहो ना स्टील की थाली में परसे, सोने की में नहीं परसे। लेकिन भगवान तो सब जानते, पर ये क्यों? पहले तो रानियां जाती थी, राजाओं की रानियां थाली सोने की लेकर तो वो गाती थी। लेकिन अब हमारे पास माताओं सोने की थाली नहीं है तो हमें वो नहीं गाना चाहिए। हम तो लकीर के फकीर बन गए, जैसा सुना वैसे करते आ रहे हैं, अनुभव नहीं किया। इसलिए इन चीजों का ध्यान देना होता है। पहली भक्ति है श्रवण, भगवान की कथा का श्रवण करो फिर कीर्तन करो। इसलिए प्रहलाद अपने बालकों को समझा रहे हैं, साथियों को, मित्रों को समझा रहे हैं। जगत प्रीति मति करियो रे मनवा, जगत प्रीति मति करियो हो, जगत प्रीति मति करियो रे मनवा, जगत से प्रीति मति करियो। जगत प्रीति मति करियो रे मनवा, जगत प्रीति मति करियो।
प्रहलाद अपने मित्रों को समझा रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं बच्चों को। गुरु संड और अमर्क ने देखा शुक्राचार्य से, फिर कहा पिताजी इसकी समझ में नहीं आएगी। हिरण्यकश्यप को सौंप दिया। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। और उसने कहा पिताजी मेरे तो नैनों में राम रस छा गया और मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने आज उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी, मरवाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, यत्न किए, पर्वतों से गिरवाया, खाई में डलवाया, जल में फिकवाया, जहर दिलवाया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद नहीं मरे। अंत में होलिका आई सेहका, और वो सेहका थी, उसने कहा भैया ला इसे मैं समाप्त कर दूंगी। सेहका एक तीर से दो निशाना साध रही है। सेहका अपने चक्कर में आई है कि इसने मेरे पति को मारा है, हिरण्यकश्यप ने विप्रचित को, और मैं भी इसके वंश को नष्ट कर दूंगी। वो कहती है भैया ला इसे मैं समझा दूंगी, अगर नहीं मानेगा तो मैं इसे जला के भस्म कर दूंगी, इसे मुझे दे दे। और प्रहलाद जो है वो होलिका ने ले लिए। होलिका ने चिता बनाई है और चिता बनाकर के उस पर बैठ गई है। पावक ऋषि का दिया हुआ चीर था इस होलिका के पास, और वरदान था कि ये जो है ना तुझे जलाएगा नहीं, अगर तू बैठ जाएगी आग में ओढ़ करके तो। होलिका बैठ जाती है।